हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो नीट की कोचिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब वो नीट की कोचिंग करेंगे तो नीट की कोचिंग में जो उनको प्रिपरेशन कराई जाएगी वो हिंदी में कराई जाएगी या फिर इंग्लिश में कराई जाएगी। दोस्तों ये जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आया था, मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो ला देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स की है और दोस्तों काफी स्टूडेंट्स इस चीज को जानना भी चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप नीट की कोचिंग करने के लिए जाएंगे तो दोस्तों वहां पर जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वो बाइलिंगुअल होता है। आपका हिंदी में भी होता है, आपका इंग्लिश में भी होता है। दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट को हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को सिर्फ मैटर इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। और तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एक ही साथ मैटर प्रोवाइड कर देते हैं, उसका पहले इंग्लिश होगा फिर उसका हिंदी होगा। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर कि आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जब किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए, रिसेप्शन पे मिलिए, उनसे बताइए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, अब मुझे जो तैयारी कराई जाएगी वो हिंदी में कराई जाएगी या इंग्लिश में, और जो स्टडी मटेरियल होगा वो हिंदी में प्रोवाइड कराया जाएगा या फिर इंग्लिश में। तो दोस्तों आपको रिसेप्शन पे सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी और वहां से आप पता कर पाएंगे कि आपके साथ आपको इंग्लिश मीडियम का मैटर मिलेगा या फिर हिंदी मीडियम का। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं वो सिर्फ क्या है, बाइलिंगुअल काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास क्या है, हर साल जो बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम के भी आते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी आते हैं। तो दोस्तों उस जगह क्या है, बाइलिंगुअल काम कर पाना इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों उनको स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको क्या है, बाइलिंगुअल काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आगे आपसे बात करते हैं कि जब आप डॉक्टर की आगे प्रिपरेशन करने लगेंगे तो क्लास में क्या माहौल होगा। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि जब आप क्लास के अंदर जाएंगे, नीट की कोचिंग करेंगे, तो दोस्तों वहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप नीट की कोचिंग करने के लिए क्लास के अंदर बैठेंगे तो दोस्तों जो भी टीचर्स होते हैं वो आपको क्या है, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। आपको क्या है कि वो क्या है, मिक्स करके पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज हिंदी में बोला, कुछ चीज इंग्लिश में बोला, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि फ्लुएंट एक तरफ से इंग्लिश पकड़ी और दूसरी तरफ तो बिल्कुल इंग्लिश लेते चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों जो टीचर पढ़ाते हैं उनको भी पता होता है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो वो क्या करते हैं, इंग्लिश में चीजें राइट करते हैं बोर्ड पर, और दोस्तों उन चीजों को क्या थोड़ा थोड़ा क्या इंग्लिश में और हिंदी में कंबाइन करके समझाते जाते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आती जाएं। अब दोस्तों एक बात आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नीट की कोचिंग में आप क्या है, मैटर क्या है, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो पेपर देंगे वो भी आप हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। दोस्तों जो आप नीट का पेपर देने वाले हैं वो भी दोस्तों आप क्या हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, तो दोस्तों जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो दोस्तों वहां पर जो प्रिपरेशन होगी आपकी वो टोटल इंग्लिश में होने वाली है। तो दोस्तों इसलिए आपको आज ही से तैयारी करना इंग्लिश शुरू करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सारी चीजें आने वाली हैं आगे वो सब कुछ इंग्लिश में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो आपके एग्जाम्स होंगे, जब आप डॉक्टर में सिलेक्शन ले लेंगे, जब आप डॉक्टर की तैयारी करने लगेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो दोस्तों जब आप पढ़ेंगे, अपना फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर पढ़ेंगे, इस तरीके दोस्तों आप जितने भी ईयर पढ़ते जाएंगे दोस्तों सारे के सारे पेपर आपके इंग्लिश में होंगे और दोस्तों आपको इंग्लिश में ही राइट करना पड़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दोस्तों आज आपके पास समय है कि आप अपने ऊपर काम करके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश की बहुत ज्यादा नीड है आज के समय में। इस चीज को आपको जरूर समझना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है IIT जेईई नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने नीट एग्जाम से संबंधित काफी वीडियो डाले हैं कि जैसे नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, नीट एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नीट एग्जाम देने से पहले। दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वीडियोस के फॉर्म में। दोस्तों सारे के सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल है,
बस आपको जाना होगा हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम, इस पेज में जब आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस फ्री में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।